शाश्वत है। सिवा भगवान के भजन के संसार सागर में कोई साथ देने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर बताया। कहते हिरण्याक्ष को भगवान ने उद्धार किया। ब्रह्मा के एक पुत्र स्वयंभुव मनु हुए। मनो जाति मानवा, क्योंकि मनु की ही हम सभी संतान हैं, इसलिए हम सभी मानव हैं। स्वयंभुव मनु की 3 पुत्रियां हुई, जिन्हें अकूति, देवहूति और प्रसूति कहा गया। 2 पुत्र हुए, जिन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद कहा है। अकूति नाम की जो माता हैं, वो धर्म को ब्याई गई रुचि नाम के प्रजापति की कन्या थी। माता देवहूति जो है स्वयंभुव मनु की पुत्री, कर्दम ऋषि के साथ में इनका विवाह हुआ। और महाराज शास्त्रों में कहा है कि अब ये नहीं है कि विवाह हो गया तो पहले पूजन करते थे अकेले भगवान का। शास्त्र कहता है विवाह होने के बाद खूब भगवान के एकादशी व्रत करो, खूब भगवान का पूजन करो। और महाराज ये कलयुग तो ऐसा नश्वर हो गया, आजकल तो महाराज तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायिका। कलयुग में सब उल्टा पुल्टा हो गया। हमारे पुराणों में, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है कि व्रतों में यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है, भगवान विष्णु का व्रत है। क्योंकि बैकुंठ से ही जीव का उद्धार होता है, इसलिए वैष्णवमती एकादशी, एकादशी का बड़ा महत्व बताया है। और शिव के उपवास में जितना प्रदोष का फल होता है भगवान शिव के लिए, प्रदोष का जो व्रत है एक नहीं अपितु अनेक सिद्धियों को प्रदान करने वाला प्रदोष का व्रत है। ऐसे भगवान शिव का व्रत प्रदोष का तो करना ही चाहिए, एकादशी तो रहना ही चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म का वैशिष्ट्य है। एकादशी के दिन अन्न खाना तो महाराज जीवों के खाने के बराबर बताया गया है। तंडुलम ही मनुष्येवा जीवेना वर्षु मर्यति, ऐसा शास्त्रों में बताया। ऐसे पवित्र 2 व्रत हमें करना ही चाहिए शास्त्रों के अनुसार। यहां पर बताया कर्दम ऋषि जो बड़ा सुंदर स्वयंभुव मनु के पुत्र ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम से, ऋषि कर्दम आप विवाह करिए, और विवाह से ऋषियों की जो संतानें होंगी उनसे समाज में वैशिष्टता आएगी। कर्दम ऋषि ने मना कर दिया, बोले महाराज हमें विवाह नहीं करना है। बोले क्यों? बोले विवाह करेंगे तो आपकी माया हमको पकड़ लेगी, फिर विवाह हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर पत्नी हो जाएगी, फिर संसार हो जाएगा, फिर धन कमाना पड़ेगा, फिर दुनिया भर की व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। इसलिए कर्दम ऋषि ने कह दिया न चुते ही विवाहो कर्मण्णा जीवते यथा। कर्दम ऋषि ने मना कर दिया। ब्रह्मा ने कहा हे ऋषि मैं आशीर्वाद देता हूं कि भगवान की माया आपको लिप्त नहीं करेगी। कहते हैं जब जीव गर्भ में रहता है उस समय भगवान से कहता है, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जब जीव रहता है तो कहता है हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे भगवान, हे ठाकुर जी, राधा वल्लभ, इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दे, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकलूंगा तो तेरा भजन करूंगा। ऐसे अनेकों वचन भगवान से करता है। और जैसे ही इस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर आकर के पापाचार करने लगा, दुराचार करने लगा, भगवान का भजन करना तो भूल ही गया। आज लोगों से कहो, बोले भैया समय है थोड़ा सा, अरे महाराज बिल्कुल समय नहीं है, दिन भर दुकान चलती है, कहाँ फुर्सत रखी है महाराज। बोले भैया कभी थोड़ा सा भजन कर लिया करो, एक आध माला चला लिया करो, जरा कुछ बेड़ा पार हो जाएगा।
बोले महाराज बिल्कुल समय नहीं है भजन करने का, बिल्कुल समय नहीं, बहुत व्यस्त है महाराज, और इतनी टेंशन लगी है, 1000 बातें बता दें। और फिर क्या होता है? बोले बड़े मार कर तार की उचित से देह उतार। और जो भगवान का डंडा जब गला, जैसे ही ठाकुर जी ने डंडा दिया महाराज, फिर तो कहेंगे, बोले कहाँ हो भैया, समय है? बोले महाराज भोपाल में है, हॉस्पिटल में पड़े हुए महाराज, बहुत बुरी दुर्गति हो रही है, मत पूछो, समय ही नहीं है, ऐसी हालत हो गई। और महाराज ऐसी स्थिति बन जाएगी महाराज कि जहां एक पल के लिए समय नहीं था, वहां ठाकुर जी कहते हैं अब तू 1 महीना पड़े रहना, वहीं आनंद करना। फिर वो समय कौन निकालता है? बोले भगवान ही निकालते हैं उस समय को, और कोई नहीं निकालता। इसीलिए कहते हैं, शास्त्रों में कहा है, पुराणों में कहा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर गृणन्ति। सबसे बड़ा सुख तो यही है कि भैया शरीर में यदि कोई रोग ना हो, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, और भगवान ने खूब ऐश्वर्य दिया हो, तो ये हमारे पूर्वले कर्म अच्छे हैं, ठाकुर जी की कृपा है, राधा वल्लभ जी की कृपा है, हम बड़े आनंद से रह रहे हैं। और महाराज जरासी परमात्मा की दृष्टि टेढ़ी हो गई तो सब उलट पुलट हो जाता है, सब धन एक तरफ रखा रह जाता है। सही बात है कि नहीं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा के कहने पर ऋषि कर्दम का विवाह संपन्न हुआ माता देवहूति के साथ। विवाह होने के बाद पहली बार माता देवहूति ऋषि कर्दम के इधर आई, तो यहाँ आकर के देखा तो कहा महलों में रहने वाली राजकुमारी ऋषि के आश्रम पर आई, तो यहाँ उन्होंने ऋषि के आश्रम में त्याग देखा। कैसा त्याग? कि तुष्टो तव मनसि मान देया शुश्रूयसा परमया पर्या च भक्त्या। क्या देखा? बोले संत के आश्रम पर आए तो यहाँ तो कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे और ऋषि की समाधि लग गई। ऋषि की जब समाधि लगी तो एक दिन की समाधि नहीं, अपितु 50 वर्षों तक ऋषि कर्दम तप में ही बैठे रहे। 50 वर्ष तक तप ही चलता रहा। 50 वर्ष बाद जब ऋषि ने नेत्र खोले, देवहूति को देखा, तो देवहूति के चेहरे पर झुर्रियां पड़ आई थी। ये शरीर धीरे धीरे पल प्रतिपल घटता चला जाता है। कर्दम ऋषि ने देखा और महाराज ऋषि कर्दम ने कहा, अरे देवी, मैं तो समाधिस्थ हो गया था। और वहां पर कहते हैं संत जो होते हैं उनके पास 2 चीजें होती हैं। क्या होता है? बोले संसार के जो लोग हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णान। कहा सांसारिक लोग जो होते हैं उनके पास लौकिक सुख होता है, और संतों के पास क्या होता है? बोले संत जो होते हैं उनके पास उनकी साधना का प्रभाव होता है। संतों के पास क्या होती है? बोली साधना होती है। कैसी साधना? बोले संतों की जो साधना होती है, जैसे लोगों के पास जो वैभव होता है, लोगों की गाड़ी बोलेगी, बंगला बोलेगा, वैभव बोलेगा, उनका अभिमान बोलेगा, लेकिन अब उनसे कहो कि महाराज इसकी एक अंतिम समय चल रहा है, एक सांस इसकी बढ़ा दो, तो बढ़ा पाएगा कोई? बोलो, वहां धन काम करेगा क्या? वहां पैसा काम करेगा क्या? वहां वैभव काम करेगा? नहीं करेगा। वहां क्या होगा
बोले भैया उस जगह तो केवल और केवल परमात्मा की कृपा ही काम करेगी, संतों का आशीर्वाद ही काम करेगा। वहां किसी की धन दौलत संसार सागर की वस्तुएं काम आने वाली नहीं है। कर्दम ऋषि पत्नी को देखा है तो कहते हैं कर्दम ऋषि ने अपनी साधना के प्रभाव से बड़ा सुंदर रमणीय महल बनाया। तुष्टोह मध्य तब माम विमान देया शुश्रूयसा परमया पर्या च भक्त्या यो देहि नामे मतीव सुहस्तो नावेक्षिता समुचिता क्षमपत्र मध्य। ऋषि ने वहां देखते ही देखते बड़ा सुंदर भवन का निर्माण हो गया, सुंदर वहां सरोवर बन गया और अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ करके ऋषि उस कामना रूपी सरोवर में जब स्नान किया है और जैसे ही स्नान करके वहां से निकले हैं तो दोनों परम युवक हो गए। जैसे पहले विवाह के समय थे वैसी माता देवहूति उस गंगा के जल में स्नान कर बड़ी पवित्र हो गई और बड़ा सुंदर कमनीय वहां पर विमान, पुष्पक विमान वहां पर ऋषि कर्दम ने बनाया और देवहूति को लेकर के सारे तीर्थों का भ्रमण उस विमान से किया। धीरे धीरे समय आया तो कहते हैं वहां पर ऋषि कर्दम की 9 पुत्रियां माता देवहूति से प्रकट हो। 9 पुत्रियां कौन कौन हैं? बोले ऋषि कर्दम की जो 9 पुत्रियां हैं महाराज, ऐसी पुत्री भगवान सबको प्रदान करे। कैसी हैं वो? उनका नाम है, कहते हैं कला नाम की जो पुत्री है वो भी कर्दम ऋषि की ही संतान है। मरीचि नाम के ऋषि को ब्याई गई। अनुसुईया माता जिनको आप सभी जानते हैं वो भी कर्दम ऋषि की ही पुत्री है। माता अरुंधति जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याई गई वो भी कर्दम की ही संतानें हैं। ऐसी 9 कन्याएं वहां पर ऋषि कर्दम ने माता देवहूति से उत्पन्न हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं महाराज अपितु शास्त्रों में बताया पुत्र से बढ़कर के पुत्री का स्थान तो बहुत ऊंचा है। पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती, अपितु पुत्र कभी कुपुत्र भी हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज एक ही बालक है, भगवान ने एक ही दिया है। बोले बहुत अच्छा है, लेकिन महाराज एक पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाए तो सबको तार देगा और वही एक पुत्र कुपुत्र निकल गया तो सब नष्ट कर देगा, बना बनाया सब नष्ट हो जाएगा। और पुत्री तो वो होती है महाराज कितना भी कठोर पिता हो, अपितु कन्यादान करते समय उसकी आंखों से आंसू तो झरझर होने ही लगते। ये तो बड़ा संयोग बनाया है परमात्मा ने। एक जगह ये जन्म लेती है, दूसरी जगह इसको विवाह हो जाता है, यहाँ घर बनाती है और जब इस घर से जाती है तो उस घर को भी चलाती है। घर की लक्ष्मी बताया है, यस्तु नारियंतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां साक्षात देवता वास करते हैं, ऐसा धर्म शास्त्रों में बताया। और बड़ी व्यवस्था शास्त्रों में बताई महाराज। न जायते पुत्रा कुपुत्री क्वचित कुमाता न भवति। वही पुत्री यदि कभी समय आने पर कुपुत्री बन जाए, कैसे कैसे उसको बड़ा किया, कितना समय लगाया, और वही समय आने पर कुछ कुत्सित हो जाए तो कितना दुख हमको होता है। बेटा पुत्र और लड़का कहा है महाराज,
बोले बेटा उसको कहा जाता है जो बात बात में बंटवारे की बात करता है। ऋषियों ने कहा है लड़का उसको कहा जाता है बात बात में लड़कर के कहता है इतना इसको दिया तो इतना मुझे क्यों नहीं दिया, इतना मेरा हक बनता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन महाराज सर्वप्रथम उपमा जो दी जाती है वो तो पुत्र को दी जाती है। पुत्र जो होता है वो यही कहता है पिताजी आपने मुझे इतना सुंदर सत्कर्म में लगा दिया, आपने मुझे इतना बड़ा किया, अब जो भी है मैं ही कर लूंगा। और जो अपने पिता से कभी कुछ ये ना कहे कि आपने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया, वही सच्चा पुत्र होता है। अब ये संस्कार कहाँ सिखाते हैं? बहुत से लोग कहते हैं बोले महाराज अपन ने कहा बोले कथा चल रही है, भगवान का भजन चल रहा है, भैया थोड़ा समय निकालना। बोले महाराज बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है। धर्म शास्त्र कहता है ये भागवत की कथाएं, ये रामचरितमानस की कथाएं, जब रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि राम का आदर क्या था। प्रातः काल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब उठते थे तो सर्वप्रथम क्या करते थे? बोले मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान करते थे कि नहीं राघवेंद्र सरकार? आजकल क्या है? बोले बिस्तर में से मुंह खोला नहीं कि चाय बन गई क्या हो गया, बिस्तर में से रजाई को हटाया नहीं, सर्वप्रथम कहेंगे चाय बन गई क्या। सब भूल गए, दुनिया सब विचित्र हो गई। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती। हमारे ऋषिगण बताते हैं कि प्रातः काल जब व्यक्ति उठता है तो सर्वप्रथम उसको उठ करके अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए ऐसे कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती, पहले कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता। कहा? बोले यहाँ पर लक्ष्मी जी वास करती हैं हमारे हाथों में। कर मध्य तू सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती जी का वास होता है। और कर मूले तू गोविंदा, बोले मूल भाग जो है वहां गोविंद वास करते हैं, कन्हैया वास करते हैं। प्रभाते कर दर्शनम, कहते हैं जो व्यक्ति प्रातः काल इन तीन देवताओं का स्मरण करता है उसके पास यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ऐसा कहा है कि जो इन तीनों देवों का स्मरण करता है उसके पास कभी धन धान्य की कमी होने वाली नहीं है। ऐसे शास्त्र बताते हैं, ऐसा पुराण बताते हैं। आज क्या हो रहा है महाराज? सतयुग में क्या होता था? लोगों की आयु बहुत होती थी, हजारों हजारों वर्ष लोग जिया करते। आजकल क्या हो गया? सतम जीवेम सरदा, 100 वर्ष की उम्र केवल कलयुग में रह गई है और उस 100 वर्ष में भी 50 वर्ष तो सोते सोते निकल जाते हैं। क्यों? बोले 24 घंटे होते हैं कि नहीं? कितना सोते हो आप लोग? 12 घंटे सोते हो कि नहीं? और 12 घंटे जागते हो? तो आधी उम्र तो सोने में गवा दी। अब बोले भैया भजन करो, तो भजन कब करोगे? आधा समय तो सोने में निकल गया। अरे उसी समय में से कुछ समय निकालो राम जी, अपने लिए भी तो समय निकालो, भजन के लिए भी समय निकालो, चिंतन के लिए समय निकालो। और चिंतन के लिए जब समय नहीं निकलेगा तो महाराज आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। ओ कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध गया जंजीर। इसीलिए कहा क्या कि रे मन ये 2 दिन का। बहुत सुंदर बात इस भजन में कही है क्या
अरे रे मन ये 2 दिन का अरे मेला रहेगा, टाइम न जग में अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। तालियां बजाते हो प्रेम से मीठी मीठी जय हो। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में। किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा, किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा, किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा, किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा। रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा, रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा। तू जैसा यहाँ आया हो, तू जैसा यहाँ आया वैसा चला जाएगा, तू जैसा यहाँ आया वैसा चला जाएगा। ओ टाइम न जग का अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। हरि बोल जय हो। साथी है मित्र गंग के जब बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जब तो बिंदु पान तक। और क्या कहा, अर्धांगनी चलेगी केवल मसान तक, अर्धांगनी चलेगी केवल मकान तक। हो कि परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा। कब तक बेटा हक निभाएगा, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, टाइम न जग का अकेला रहेगा। हरि के भज
भजन बिना अकेला रहेगा, कायम न जग में जमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में जमेला रहेगा। बहुत सुंदर बात कही, क्या कहा है, बहुत सुंदर बात। फिर क्या होगा जब कोई साथ नहीं होगा के भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में जमेला रहेगा। हरि बोल श्री राधे। इसीलिए कहा क्या, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। किसी से तो आगे हो, जय हो, इससे तो आगे। हमारी नर्मदा सेवा समिति के अध्यक्ष साहब कहते हैं क्या, ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा मान साहब, इससे तो आगे हो, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। हरि बोल जय हो। ये 2 दिन गंग के जब बिंदु पर शमशान तक मसान तक हो, इसके तो आगे हो, इससे तो आगे भजन ही है भाई, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में जमेला रहेगा।
दो दिन का हो